अलर्ट होकर बैठ जाए और अपने मन और बुद्धि की एक एक्सरसाइज कर ले। देखे स्वयं को एक छोटा सा सितारा, पांच हजार साल की लंबी यात्रा करता हुआ एक सेकंड में उड़ चले अपने घर पे। बिंदु की यात्रा को निहारे। अनादि स्वरूप है। आदि देवता स्वरूप, मध्य में पूज्य, अंतिम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, अनादि धाम से आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। चेक करे अपने आप को, हर स्वरूप का वो स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वरूप, हर स्मृति 5000 साल का वो चक्र कितना स्पष्ट है। मस्तक के भव्य भाल पर भ्रुकुटी की कुटिया में मैं एक न्यारा और प्यारा सितारा परम धाम से जो अवतरित हुआ है, जिसको अब अपने घर की स्मृति आई है, जो वापिस जाना चाहता है, पहचान मिली है अपनी। ये जो विनाशी देह है वो मैं नहीं हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस अविनाशी यात्रा की बड़ी वंडरफुल बातें हैं। हर बात वंडर है यहाँ की, हर पार्ट वंडर है, हर किरदार वंडर है। सर्वशक्तिमान के संतान मैं वो महावीर आत्मा जो बार बार स्वयं को आत्मिक स्मृति दिलाती है, जिसकी आत्मिक स्थिति से स्वतः प्रकृति में सुख शांति पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मिक स्मृति से निरंतर मुझसे सेवा हो रही है। सिर्फ एक ही पुरुषार्थ, एक ही स्मृति कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। इसी स्मृति से मेरा बेड़ा पार है। भगवान का साथ है। इस स्मृति से सारी प्राप्तियां है, सारी तृप्तियां हैं। क्या कहने ऐसी स्मृति के, और मैं थी ऐसी पहचान की। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल ओनली। मैं स्वयं में ही एक ऊर्जा, मैं स्वयं में ही एक एनर्जी, मैं स्वयं में ही एक शक्ति। महसूस करे अपनी शक्ति को। मेरी स्मृति ही मेरी शक्ति है। आह्वान करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता का, ऐ स्मृतियों के सागर, ऐ ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता आ जाइए। अपने निराकारी धाम को छोड़कर पतित पावन
अपने बच्चे की पुकार पर आ जाते हैं नीचे। वो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, ठहर जाते हैं बिल्कुल मेरे मस्तक के ऊपर। सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां किरणों के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से सीधा मेरे ब्रेन को जा रही है। ये संगम का भाग्यशाली रथ किरणों के सुरक्षा कवच के भीतर है। पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें ही अनादि और आदि संस्कार भरे हुए हैं, जो दब चुके हैं। इसी आत्मिक स्मृति से वो बाहर आ रहे हैं। सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास। बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज हो रहा है। इस पुराने तन को वो निराकार मंदिर बना रहा है। ये वो पवित्र मंदिर है जिसमें शिव की चैतन्य मूर्त विराजमान है, शिव की श्रुतियां विराजमान है। रोम रोम शिव के नाम से पुलकित हो रहा है। एक एक कर्मेंद्रिया शीतल और शांत हो रही है। श्रीमत के प्रमाण चलने को आतुर हो रही है। इस शरीर में जो भी पुराने विषाणु, जीवाणु, कीटाणु है रोग के, सारे नष्ट हो रहे हैं। एक बिजली का करंट निरंतर बह रहा है इस तन में। मैं ऊर्जा, उस परमात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर धारण किए पूरे तन को भी चार्ज कर रही हूँ। मैं राजयोगी, मैं योगी तो प्रयोगी तू आत्मा, मैं ज्ञानी तू योगी तू आत्मा। अपने हर पुरुषार्थ में, हर सब्जेक्ट में नवीनता भर रही हूँ। स्वयं ही स्वयं का सुरक्षा कवच। मुझसे ये तरंगे पूरे घर में जा रही है, दीवालों के कण कण में, भंडारों के कण कण में जा रही है। अणु अणु पवित्रता से भरपूर हो रहा है। पूरा ही घर से स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस बन चुका है। ये घर नहीं है, मधुबन है। जो भी यहाँ आता है उसको मधुबन से, मंदिर सी भासना आती है। सफलता यहाँ की हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर आत्मा के आसपास ऐसा ही एक सुरक्षा कवच बन रहा है। भोलेनाथ का भंडारा और भोलेनाथ की भंडारी भरपूर, काल कंटक दूर है। हर आत्मा एक दूसरे की सहयोगी है, निर्बंधन है, सर्वश्रेष्ठ है, सतयोगी है, ईश्वरीय संतान है। मैं दृष्टि में निमित्त पूरे घर के आसपास बाबा की सुरक्षा कवच को निहार रही हूँ और एक सेकंड में छोड़ देती हूँ उस घर की सारी स्मृतियों को भी। ये गेस्ट हाउस है, बस यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी हुई, अब घर वापस चलना है। उठ चलिए अपने गांव में, उस पवित्रता के सागर की छांव में, शीतलता के दरिया की आगोश में बैठ जाएं बाबा के बिल्कुल सम्मुख, बिल्कुल पास।
निराकार बरस रहा है, कभी सुख, कभी शांति, कभी प्रेम, कभी पवित्रता, कभी आनंद। भिन्न भिन्न रंगों की तरंगे मेरे भीतर की हर खूबी को, हर विशेषता को जागृत कर रही है। वो खूबियों का सागर मुझे भी अपने जैसा बना रहा है। सारा व्यर्थ का किचड़ा समा मुझ में सारा सामर्थ्य आ गया है। निर्वाण धाम की शांति, शांति से, गुणों से, शक्तियों से मेरी पालना हो रही है। सर्व खजानों से पालना हो रही है। न कभी देखी, न कभी सुनी, न कभी सोची ऐसी पालना। ऐसी प्रभु पालना में पल रही मैं आत्मा। बैठ जाती हूँ कल्प वृक्ष की जड़ों में। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इच्छा मात्र अविद्या की उच्च पराकाष्ठा में स्थित मैं आत्मा वसुधैव कुटुंबकम के शक्तिशाली बल के साथ विराजमान हो कल्प वृक्ष की जड़ों में। वो मुझे माध्यम बनाए, अपनी सारी खूबियां और शक्तियां एक एक आत्मा तक पहुंचा रहा है। हर पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा परमात्मा प्रेम के सिंचन से नवपल्लित हो रहा है, पवित्र हो रहा है। मीठा प्यारा अनादि धाम, मीठी प्यारी मीठी यादें, मीठे बाबा के संग मीठी मुलाकातें। ऐसे मीठे बाबुल को छोड़कर अवतरित होती हूँ नीचे की भूमि पर। वही भारत का अविनाशी खंड, वही भारत पर अविनाशी वर्षा, वही दिल्ली परिस्तान, और वही दिल्ली परिस्तान पर मेरा भव्य महल, भव्यति भव्य महल है वो सुखमय संसार है। यहाँ नयापन ही नयापन है। ये नवीनता का युग है। निर्विकारी दुनिया, जहाँ अंश मात्र भी विकार नहीं, दुख नहीं। यह अमर लोक है जहाँ कोई मरता नहीं। छोटे से परिवार के बीच में पलने वाली मैं, राजकुमार राजकुमारी, रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस। देखिए श्री कृष्ण के साथ अपना रॉयल जन्म, उस बाल गोपाल के साथ बार बार दिन रात खेल खेलने वाली, हर गुण और सुखों की, शक्तियों की, विशेषताओं की संपन्नता को धारण किए मैं शक्तिशाली आत्मा, विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड स्वरूप धारण किया मैंने। उसी पालना की शक्ति को धारण किया मैंने। वही देने का गुण धारण कर लिया है मैंने। मैं देवता देने वाला, सदैव का देने वाला बन गया। पालना हो रही है प्रजा की, दास दासियों की, समानता के भाव से, निस्वार्थ भाव से, ऊंची दृष्टि से सबको देखते हुए। चारों ओर सुखमय संसार के नए नए नजारों को अपने भीतर समाते हुए बढ़ जाती हूँ आगे और बन जाती हूँ परम पूजनीय। मंदिरों में जोर जोर से घंटियां बज रही हैं, झांझ बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। दूर दूर से माँ की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए
एक दर्शन मात्र के लिए भक्त आए हैं। माँ की जय हो। हे दयालु माँ, कृपालु माँ, हे जगत जननी माँ, हे अम्बे माँ, काली भवानी माँ, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर रहम करो, हमें आशीर्वाद दो। बिलख रहे मेरे भक्त, विनती कर रहे, मांग रहे, झोली फैलाए खड़े। लुटा दे अपने संगम के सारे पुरुषार्थ की प्रालब्ध। जिस भक्त के लिए उसके इष्ट ने संगम पर कितना पुरुषार्थ किया, कितनी तपस्या की, ताकि मेरे भक्त बहुत शांति से सुखमय जीवन जी सके। तमो प्रधान दुनिया में भी अल्पकाल का ही सही सुख शांति प्रेम आनंद को देख सके। उनके रिश्तों में माधुर्य रहे, वो सदा शांत रहे, सुखी रहे, वो निरहंकारी रहे, वो दुआओं के पात्र बने, वो सेवाधारी बने। ऐसे उच्च उच्च अपने ही इष्ट के सारे गुण सारी महिमा को पढ़ते पढ़ते उन वेदार्थों द्वारा शास्त्र द्वारा मेरे समान बनने जा रहे हैं। एक की अव्यभिचारी भक्ति, बस एक माँ की याद, भक्त और भगवान की मध्य की मैं शक्तिशाली कड़ी हूँ, महत्वपूर्ण कड़ी हूँ, जिसने भक्तों की आस्था में भगवान को जिंदा रखा है। ऐसी मैं परम पूजनीय आत्मा आ जाती हूँ संगम पर। घनी गई और थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, जहाँ सर्वशक्तिवान पिता मुझ आत्मा के साथ आया, मुझे महावीर बना रहा है। सिर्फ एक पहचान दी, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यही है आपकी निरंतर की सेवा। यू आर ऑन गॉडली सर्विस ओनली। सदा याद रहे, ये जन्म ब्राह्मण जन्म मरछीवा जन्म है। उस पुरानी देह को, पुरानी दुनिया को छोड़ चुके हो, अब मेरे बने हो, मेरे लिए हो, मेरी खातिर हो, विश्व कल्याण के अर्थ हो। तुम ही हो वो बाल गोपाल, गोप गोपिया, गोपी वल्लभ के, जिसने अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया है। परमात्मा की मददगार बच्चे हो, परमात्मा नैनों के नूर हो, नंबर 1 सर्विसेबल हो, आज्ञाकारी हो, महान हो, महात्मा हो। इस ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वर की अपनी महिमा दोनों को देखते हुए मैं तपस्वी मूर्त ब्रह्मा कुमारी वाह वाह कर रही हूँ अपने भाग्य को, और देख रही हूँ बाबा के कमरे में बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं बाबा, और मेरे भीतर का आंशिक भी देह अभिमान खींच रहे हैं, मेरे अंदर की कमियों को खींच रहे हैं जो मेरी नहीं है, और भर रहे हैं खूबियों को, विशेषताओं को। कह रहे हैं मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न समर्थात्मा भव, यज्ञ पालक यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवक भव। और मैं परमात्मा पालना से पलने वाला ब्राह्मण, अव्यक्त फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब पर चला गया। एक रिंचक मात्र भी व्यर्थ नहीं, बस विश्व कल्याण का कर्तव्य, और कोई स्मृति नहीं। बस मैं और मेरा बाबा, और कोई स्मृति नहीं। मेरा कोई पर्सनल जीवन नहीं। मैं फरिश्ता एकदम हल्का, बाप और दादा मेरे साथ कंबाइन, अंग अंग से निकलता हुआ ये प्रकाश पूरे जग के लिए सकाश बन गया है। ईश्वर की हर आत्मा को सुख शांति प्रेम आनंद की किरणें जा रही है। इमर्ज कर रहे हैं बाबा अपने ब्राह्मण परिवार को। वो खूबियों का संसार है सारा, विशेषताओं का संसार। एक एक ब्राह्मण को बाबा सकाश दे रहे हैं। हर आत्मा संपूर्ण संपन्न हो रही है।
नंबरवार पुरुषानुसार एक पंजा बन रहा है, एक मुट्ठी बन रही है, एक संगठन का बल इकट्ठा हो रहा है। हम सारे के सारे ब्राह्मण मिलकर पूरे विश्व के लिए सकाश बन रहे हैं। विश्व की हर आत्मा तक परमात्मा आगमन का संदेश बन रहे हैं। हमारी ये शक्तिशाली मनसा सेवा, जहां जहां बाबा के बच्चे स्कूल में परिचय की सेवा दे रहे हैं, उन सब तक जा रही है। याद की यात्रा में ज्ञान का जौहर, और उस ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर, वो तीर और कमान बुद्धि के तर्कस में ज्ञान के बाण भरते हुए निरंतर सब पर तीर लगा रहे हैं। बस एक ही संदेश दे रहे हैं, आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो। बस तुम सब एक आत्मा हो, परम धाम निवासी हो। ये सारी संदेश सब पर जा रहे हैं और पहुंच जाता हूं मैं निज धाम में। फिर से आदि हुई, फिर से पूज्य, फिर से ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। अनादि से आदि, मध्य पूज्य, अंतिम ब्राह्मण, कर्मातीत फरिश्ता, फिर से निज धाम में, फिर से निराकार सो निर्विकारी, निर्विघ्न गजानन गणेश, निमित्त निर्माण, निर्मल ब्राह्मण, निश्चित निश्चित फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से बाबा को छूकर वही स्वदर्शन चक्र, आदिदेव आदि देवी, साक्षात्कार मूर्त, मैं राजयोगिनी, राज ऋषि, मैं खुशियों का दुआओं का फरिश्ता, परम धाम में बाबा को छूकर अपने स्नेह के बंधन में बांध कर ले आता हूँ नीचे। मीठे बाबा आ जाओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हो निराकारी धाम को छोड़कर हमारे साथ। विराजमान हो जाते हैं हिस्ट्री हॉल में आज के नए महावाक्य को लेकर, धारणाओं में नंबर 1 बनाने के लिए मम्मा बाबा आदि रत्न की दरबार के साथ हमारे सन्मुख है। और मैं आत्मा मन की कलम बुद्धि की डायरी को लिए एकाग्रता के संस्कार को धारण किए संपूर्ण समर्पित होकर बैठ जाती हूँ उनके सामने। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य, सच्चे बाप के साथ हमें सच्चे रहना है और सच्चे रहने के लिए एक ही उपाय है, सच्चाई का चार्ट देना। जो मन में बात होती है वही बाबा को बतानी होती है। यहाँ शोबाजी की दुनिया नहीं है ना। तो आज बाबा ने हमें महावीर बच्चे कहा है, तो महावीर की निशानियां भी बाबा ने बताई है और खुशी की भी बात बाबा ने बताई और कितना चेकिंग बताया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रोज ही बाबा कहते हैं, न जाने कितनी बार बाबा एक ही वाणी में कहते रहते हैं, आत्मा समझ बाबा को याद करो, यही मन मना भव की यात्रा है। लेकिन आज बाबा ने इसे ही क्या कह दिया, यही सेवा है। तो अपने को आत्मा समझना सबसे बड़ी सेवा है ना। सभी कहते हैं ना कि बाबा क्या सेवा करे, कहाँ जाए, कैसे जाए, हमें ये सेवा करनी है लेकिन चांस नहीं मिलता। तो बाबा ने बहुत ही पावरफुल सेवा बता दी, बस अपने को आत्मा समझ, उस बाप को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यही हमारी निरंतर की सेवा हो जाती है। तो आज बाबा ने बार बार हमें चेकिंग करने को बोला है कि कितनी बार अपने को आत्मा देखते हो। और आज बाबा ने बहुत ही चार्ट के बारे में, जो हम सब कर ही रहे हैं, तो देखो कितना बाबा ने पूरी ही चार्ट पर और याद पर मुरली चलाई है। बहुत ही धारणा मुरली है आज की। और व्यर्थ से मुक्त होने का, कल भी बाबा ने यही बताया कि आपको व्यर्थ से मुक्त होने का वर्ष मनाना है। आज भी बाबा ने वही वरदान में दिया है, मतलब बाबा ने वही लहर चला रहे हैं और स्लोगन भी दिया है बाबा ने, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, अपने आप सफलता उनके गले की माला बन जाती है। बहुत ही प्यारा अव्यक्त इशारा और बहुत ही पावरफुल वाणी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वाणी। कल की वाणी हमारी अधूरी थी, अगर टाइम रहा तो वो भी करेंगे। अभी फटाफट मेन पॉइंट्स ही बताने हैं सभी को। ओके जी, हम शांति।
ओम शांति। दीदी, मैंने कल रात को ही आपको बहुत याद किया था, क्योंकि आज भी चार्ट के बारे में बाबा ने काफी कुछ बताया है और हम चार्ट दे रहे हैं, तो मुझे आपकी बहुत याद आई। बाबा कहते हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हमेशा हमको जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमको ऐसा ही अनुभव करना है कि हम ईश्वरी सर्विस पर है, और एक ही मंत्र याद करना है कि मन मना भव, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तो बाबा कहते बुद्धि में यही सर्विस चलती रहे। और वैसे मूल बात तो यही है ना कि हमारा मेन सुबह से लेकर अमृत वेला से लेकर रात तक हमारा चार्ट कैसा रहता है, कोई भी व्यर्थ आता है कि नहीं आता है, वो सब बाबा को बताना है। और बाबा कहते पूरा सच्चा चार्ट बताने से ना तो आधा भी माफ हो जाता है। इसलिए बाबा कहते सर्जन से कुछ छुपाओ नहीं, हमेशा बाबा को सच सच बताओ। और बाबा ने यही भी कहा याद की यात्रा में हमारे पापों को भस्म कर पावन भी बनना है। जैसे जैसे हम याद की यात्रा पर रहेंगे ना, सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो व्यर्थ से मुक्त होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने पापों को भी इसी याद से पापों को भस्म होता है। तो बाबा कहते हैं कईयों को तो लज्जा आती है ना, तो चार्ट नहीं लिखते हैं। ओम शांति। आज मैं घर में हूँ इसलिए बोल रही हूँ। दीदी, बाबा ने कहा कि ये वानप्रस्थ समय है। वानप्रस्थ का अर्थ है कि बाप जिस समय तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये समय तुम्हें बाप के श्रीमत पर चलने का है। यहाँ तुम्हें परम धाम शिव धाम जाना है। यह ज्ञान सागर वाली पढ़ाई है। पवित्र बनना है। ये गोल्डन एज है। इसका मतलब नरक से स्वर्ग बनाने के लिए एक बाप की याद ही और संगठन चाहिए। योग 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 बल चाहिए। तुम्हारी स्थिति कर्मातीत होनी चाहिए। विश्व के मालिक तभी बन पाओगे, वरना नहीं। एक होता है लौकिक पढ़ाई, ज्ञान लेने के लिए लौकिक पढ़ाई, लेकिन यह पढ़ाई योग वाली पढ़ाई है। योग स्नान करना है तुम्हें, न कि वो वाला जिससे पाप धुलते हैं। विज्ञान और योग का अंतर बताया है बाबा ने। इस तरह से अलग अलग तरह से बाबा ने मेनली यही कहा है कि सच्चे बाप के बच्चे सच्चाई के रास्ते पे चलो और चार्ट बनाओ डेली। परसेंटेज का भी बताया कि कितने परसेंटेज तुम याद करते हो। तो बच्चों को जो शर्म आती है, और तो ऐसा नहीं, तुम्हें लज्जा नहीं आनी चाहिए। डेली अपना चार्ट बाप को दो, और बाप को तो सब पता है कि मेरे बच्चे क्या है क्योंकि वो तो सुप्रीम पावर है ना। तो बाबा बस अपने इस चक्र को चलाने के लिए कह रहे हैं अपने बच्चों से कि इस चक्र को चलाते रहो और मुझे याद करो। ओम शांति। योग में रहो। ओम शांति। आज बाबा ने अपना जो टाइटल है ना वो बच्चों को दिया है कि याद से हम सुप्रीम बनते हैं, वो भी नंबर 1 बनते हैं, सुप्रीम बनते हैं। महावीर बाबा ने कहा महावीर शक्तिवान बनते हैं। भले बाद में धर्म पिता है द्वापर से सब आते, पर आपके जितने सुप्रीम नहीं। और बाबा ने कहा है झूठ आधा कल से जो झूठ चलता है ना, बाबा ने कहा तो वो झूठ ऐसे जमता गया है, जैसे वृत्ति होती है वैसे फिर बोल निकलता है। तो बाबा झूठ बोलने में बोले फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे संस्कार बन जाता है। तो बाबा ने आज सच्चाई पे कहा है। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कहा ये सारी दुनिया ही कर्म क्षेत्र है, इसमें माया की युद्ध चलती रहेगी। वो कहते हैं कि तुम गृहस्थ में रह करके अपने व्यवहार और काम धंधा में रहते हुए अमूल फूल के समान रहना है। बाबा कहते पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी भी है। बाबा ने कहा है कि मेरा परिचय सबको देना है, तो मैं तुम बच्चों को मैं अपना परिचय मुफ्त से देता हूँ।
आप बच्चों को चाहिए कि सभी आत्माओं को मेरा परिचय दो। तो लज्जा की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि सभी आत्माओं को मेरा परिचय दो। और कहते हैं यहाँ खुद बाप बैठ उनको पढ़ाते हैं और फादर भी हैं, और तो टीचर भी बनकर टीचर बनते हैं, इसको कभी भूलना नहीं है। बाबा ने कहा है कि तो बच्चों को अभी यह हद और बेहद से परे जाना है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, नॉलेज तो बिल्कुल इजी है ना, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। इस बेहद के बाप से बेहद की मिलीकियत मिलती है, इसको भूलना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। तो कितना डिटेल में बाबा ने ज्ञान और योग को डिफरेंशिएट किया है आज की वाणी में। किसी को कुछ कहना हो तो बता देना। हाँ, बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, ज्ञान क्या है और योग क्या है ना। तो सारा ही मदार वैसे योग पर है, लेकिन आज बाबा ने योग को नंबर 1 कहा है ना। और वैसे बाबा सदा कहते हैं ज्ञान स्नान करना। आज बाबा ने बोला ज्ञान स्नान नहीं करना है ना। आज कह रहा है याद का, यात्रा का स्नान करना है, योग का। योग को स्नान बताया है ना, क्योंकि बाबा की याद से आत्मा प्योर होती है। इसलिए बाबा ने उसको, देखो, स्नान से, स्थूल स्नान से हम हमारे तन के मैल जाते हैं, तो ये जो स्नान होता है उससे हमारे मन के मैल जाते हैं। इसलिए उसको आज बाबा ने याद की यात्रा को भी स्नान कहा है। तो बाबा ने आज कहा सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो आज बाबा ने अपने महारथी बच्चों को याद किया है, जो ज्ञान में तो बहुत दिखे जा रहे हैं, लेकिन अपना चार्ट नहीं दे रहे हैं याद का। ना तो अपने को आत्मा समझ कर बैठते हैं, ना ही आत्मा समझ कर कार्य करते हैं, ना आत्मक भान रहता है, और उनको अपना ही ज्ञान का नशा रहता है कि भाई हम ज्ञानी हो गए, है ना। तो बाबा ने यहाँ इसलिए खास बहुत बहुत बार कहा है कि ऐसे बच्चे जिनको अहंकार होता है वो मेरे महारथी बच्चे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, बाबा को आत्मा समझकर याद नहीं करते। तो उलाहना दे रहे हैं बाबा आज, और बहुत ही जैसे इतनी पावरफुल वाणी चलाई है बाबा ने आज, है ना, कि देखो इतनी एक एक बात सटीक जा रही है। तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी दो जो आत्मा रोज चार्ट दे रही है ना। खुश हुए थे कि नहीं हुए थे वाणी सुनकर? हाँ, बहुत खुशी हुई थी ना। जो है जैसा है। हाँ, मनीषा बहन बच गए ना। जी दीदी, हाँ यही था कि कल रात को सो भी, आंख भी बंद हो रही तो झटके से उठ गई, तो युगल को यही बोला कि जल्दी से मेरा फोन दो, मुझे काम है। तो देखो आज मिस मुरली मैम, तो अच्छा लगा कि हाँ आदमी पास हो गई। आज बच गए, है ना। दीदी आपका लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गाइड किया, चार्ट बनाओ चार्ट बनाओ। 2 बार बोलने पे कहीं दिमाग में लगता है तो सोचते हैं कि नहीं हमको चार्ट देना है, फिर देने लगते हैं। तो भले आप निमित्त हो, पर हमारे लिए तो आपके कारण ही ये हमें ज्ञान हुआ कि चार्ट देना बहुत जरूरी है। और चार्ट देना होता है तो हम अपने आप को थोड़ा संभाल लेते हैं कि नहीं ये नहीं किया, ये कर लो वो कर लो। उससे हमारी भी प्रगति होती है और उससे आपके लिए भी अच्छा महसूस होता है, आदर होता है आपके लिए। ओम शांति। महिमा सिर्फ और सिर्फ एक बाप किसी न किसी को तो निमित्त बना देता है। आज हमें बनाए, कल आपको बनाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ से सीख रहे हो, हमने भी कहीं से सीखा है, आप भी किसी और के निमित्त बनोगे। ये तो हमारे ब्राह्मणों की चेन चलती रहती है। लेकिन हमें जो लगता है ना, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को सिर्फ एक अटेंशन रखना है अपने चार्ट पर बस। जैसे नीलिमा बहन ने बोला ना कि जब चार्ट देना हो तो हर बात का अटेंशन रहता है। अब चार्ट अच्छा भी देना है, तो ऐसा फील अच्छा फील नहीं होता जब सबके सामने हमें सच सच बताना भी है, और फिर हम देखते हैं ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये नहीं हुआ। तो उसको ठीक करने के लिए पूरा दिन फिर हमारे मन बुद्धि उसके पीछे लगे रहते हैं। तो चार्ट इट्स मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, है ना। तीव्र पुरुषार्थ के लिए चार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आत्माएं नहीं दे रही अभी देना शुरू कर ले। और आज बाबा ने खास नोट डाउन किया है ना, कि नोट करना है। कई बोलते हैं हम ओरली दे देते हैं, दीदी हम लिखते नहीं है, बाबा हमें टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा ने देखो एक एक कैसे तीर मारे, ऐसे बाढ़ मारे हैं आज, तो बस पढ़ते पढ़ते मजा आ गया। तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने शेयर कर लिया ग्रुप में कि देखो महान आत्माओं जगो, जो ब्राह्मण होते भी कुंभकर्ण की निंदा में सो रहे हैं, है ना। उन आत्माओं को जगना है। देखो भगवान इतना ठोक ठोक कर कह रहा है, इतना ठोक कर कह रहा है। और कोई भी निमित्त आत्मा है, आपको चार्ट बनाकर तैयार दिया जाता है,
जैसे जैसे बाबा बोलते हैं वैसे उस श्रीमत के अनुसार अलग 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 जात के चार्ट बनाए। आप देखो लोगों से एक चार्ट नहीं हो रहा और हम 3-3 4-4 चार्ट मेंटेन कर रहे हैं। इजंट इट वेरी वंडरफुल? लग रहा है ना सबको बहुत अच्छा। हाँ, एक चार्ट नहीं दे पा रहे और यहाँ तो 3-4 चार्ट एक साथ दे रहे हैं हम, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो अपने आप को अब शाबाशी देना, सबको शाबाशी देनी है अपने आप को। बहुत बढ़िया बात है जो हम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। चलो नो ही लिख रहे हैं, है ना, अच्छा चार्ट नहीं भी लिख रहे, लेकिन सच्चाई और सफाई से बाबा के सामने खड़े हैं, तो हम महावीर बच्चे हैं, है ना। तो बाबा ने आज महावीर बच्चों की निशानियां बताई हैं, जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। 6 पॉइंट बताए बाबा ने। महावीर माना शक्तिमान, जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, है ना, और जरा भी देह का अहंकार ना हो, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहा है ना। तो आत्म अभिमानी स्थिति के लिए बाबा ने आज खास 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 कहा है। तो हमने तो अपने हाथ पर लिख दिया, लेफ्ट हैंड पर लिख दिया है, तो बार बार हमारी नजर आत्मा और चार्ट, बस इतना लिखा है। क्योंकि आज बाबा को चार्ट देना है कि मैंने कितनी बार आत्मा देखा है। बाबा ने आज 3 से 4 बार वो चार्ट मांगा है हमसे कि कितनी बार, है ना। बाबा हर बार चार्ट तो कहते हैं, लेकिन आज पहली बार बाबा ने ऐसा चार्ट मांगा है। ये डिमांड है आज बाबा की, और उलना भी है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो जो आत्माएं नहीं कर रही है, प्लीज 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 ये करो, कि ये चार्ट तो दो ही दो। हाँ, ग्रुप में ये देने के भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और अपने ही घर वाले हैं। नहीं भी होता है तो भी करो, है ना। लो, लिखो, अपने ही घर की आत्माएं हैं। हाँ, आज हमारा चार्ट ऐसा इम्प्रूव कैसे होता है भाई? देते देते इम्प्रूव होता है। हाँ, हमसे भी कई बातें नहीं होती, आप लोग देखते होंगे। हाँ, क्रोध के चार्ट में हमें भी यस लिखना पड़ता है कई बार। तो ये होता है, ये करते 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 ही, क्योंकि बाबा ने आज देखो इतनी ऑलराउंडर मुरली चलाई है। बाबा ने संगठन के बल के बारे में भी कहा है कि संगठन का बल होता है तो क्या क्या नहीं हो जाता। तो हमारे पास इतना अच्छा संगठन, देखो धीरे धीरे ये संगठन आगे बढ़ रहा है, और एक एक आत्मा हम देख रहे हैं इतनी आज्ञाकारी, इतनी प्यार से कर रही है ना। मतलब इतने टाइम से जो मेहनत हो रही थी ना, कई कई वृक्ष ऐसे होते हैं, बीज डालने के कुछ साल बाद वो फलीभूत होते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसका सैपलिंग आगे बढ़ता है, फिर अचानक से वो वट वृक्ष बड़ा हो जाता है ना। तो 4 साल से ग्रुप चल ही रहा है, ऐसा नहीं नहीं चल रहा था, और बहुत अच्छे से एक एक आत्मा ने अपना एक एक समय दिया, अपना संगठन का बल दिया है, अपनी तपस्या का बल दिया। एक एक आत्मा बहुत अच्छे से कर रही थी, और इन्हीं सारी आत्माओं का ये फल स्वरूप है कि आप सारी नई नई आत्माएं आए हो, और आप बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी कर रहे हो। जितना हमने नहीं किया था उतना जल्दी आप सभी आत्माएं कर रहे हो, क्योंकि आप क्या हो, लास्ट सो फास्ट और फास्ट वाली आत्माएं, फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्माएं हो। तो अपने आप को शाबाशी दो, और जो नहीं कर रहे हैं करना, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा है, अपने को रूह और अपने को आत्मा समझकर बैठना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। हाँ, जब मुरली में बाबा ने पहले ही वाक्य में रोज बाबा लगभग लगभग में याद दिलाते, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो। देखो मुरली क्लास में भी अगर अटेंशन नहीं रहा, वहां सेवा केंद्र है, इतना पावरफुल वायुमंडल है, या मधुबन है, वहां भी अगर हमारा अटेंशन नहीं रहा, तो घर में तो क्या अटेंशन रहने वाला। वहां तो बीवी दिखेगी, बच्चा दिखेगा, ये दिखेगा, सास दिखेगी, फला दिखेगा, यही दिखता है ना। तो बहुत अटेंशन देना है जब हम वहां जाते हैं। इसलिए कल ही बात हुई थी कि सेवा केंद्र पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। कोई भी टाइम पर जाओ, लेकिन जाओ जरूर। तो बाबा ने आगे कहा, याद से ही महावीर और सुप्रीम बनते हैं। जैसे सुप्रीम वर्ड सदा बाबा ने अपने लिए यूज किया है, लेकिन आज बाबा ने अपने बच्चों को सुप्रीम कह दिया। कितनी वंडरफुल बात। और सुप्रीम का मतलब भी समझाया, शक्तिमान, महावीर, है ना। फिर हमारे अंदर ये खुशी रहे कि हम आत्मा है ना। सब आत्मा का बाप हमें पढ़ाते हैं। तो देखो कितने दिन से हम ये देख रहे हैं कि भाई देह देखते हैं तो एनर्जी डाउन हो रही है, हमें पता है कि हम डिप्लीट हो रहे हैं, और आत्मा देखने से हमारी एनर्जी बढ़ रही है। आप लोगों ने बच्चों को गेम खेलते हुए देखा होगा, है ना। बच्चे जब गेम खेलते हैं मोबाइल में, तो क्या होता है, उनके बीच में कई कई एनर्जी सेंटर आते हैं। वहां जाता है, वो कोई फ्रूट दिखता है, कोई कॉइन दिखता है, वो जाके ले लेता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसके पास अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं, वेपन्स आ जाते हैं। देखा होगा ना आप सभी ने बच्चों को खेलते हुए कभी ना कभी। तो ये हमारे वेपन्स है। तो बार बार इन स्मृतियों को लाना हमें, है ना, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। बार बार इस स्मृति में मैं आती हूँ, फिर मैं सदर्शन चक्र घुमाती हूँ, तो स्व के दर्शन में मैं पूरे ही पांचों स्वरूप में अपना ये आत्मा का स्वरूप देख रही हूँ। तो देखो हमारी एनर्जी आत्मा देखने से बढ़ रही है। तो इसको एक गेम,
हाँ, आज से इसको एक गेम ले लो कि मैं जितने को आत्मा देखती हूँ, मैं वो एनर्जी कैच कर रही हूँ। मैं आत्मा देखती हूँ तो वो एनर्जी में एक बार मैंने आत्मा देखा, बाबा ने आज भी कहा और बाबा ने पहले भी कहा, आत्मा देखना ही कमाई है हमारा। बिंदी लगाई कमाई हो गई। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, बिंदी लगाई कमाई हो गई। तो अपने को अब सामने वाले को आत्मा देखेंगे तो अपने को तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। सॉरी। तो बस ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा गेम खेल रहा है, ऐसे हमें लेना है और सबको आत्मा देखना है ना। तो संकल्प आ रहा था, हमने तो ये कई बार किया हुआ है भी है और सेंटर पर भी ये करवाते हैं कि भाई जैसे ही निकलो कम से कम 100 को आत्मा देखो, है ना। तो देखो 100 बार किसी को आत्मा देखा तो कितनी सारी एनर्जी, कितनी सारी बिंदी हो गई और कितनी हमारी एनर्जी बढ़ गई, है ना। हो जाता है ना ऐसा। तो अब अपने आप को रोज ये टास्क देना है हमें, कुछ ना कुछ, 100 देखो, 500 देखो, 1000 देखो, 10 देखो, लेकिन देखो। तो एक टारगेट दो अपने को, सुबह से ही उठते ही ये टारगेट कि मैं आत्मा हूँ, सामने आत्मा है। तो ये दोनों ही प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे से सभी आत्मा ये प्रैक्टिस कर रही है। और देखो होमवर्क में तो सभी के 100 है, मतलब सभी आत्माएं होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर रही है ना। तो बाबा ने आगे कहा, कोई अपना चार्ट 25% और कोई 100% दिखाते हैं, है ना। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है, देखो चार्ट से संभाल रखी जाती है, समझ रहे हो इस बात को। अपनी बड़ी संभाल रखनी, तुरंत बाबा ने कहा मतलब कि चार्ट दे रहे हो तो आप अपने आप को संभाल रहे हो, है ना। मतलब हमें खबरदार रहना है, क्योंकि चार्ट देंगे तो वो लज्जा आती है ना फिर कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो संभाल रखनी है। बाबा ने कहा धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। चेकिंग का 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। बहुत वंडरफुल चेकिंग है, क्योंकि सुबह से ये कहा ना बाबा ने, तब से अटेंशन रहा है आज कि नहीं यार आत्मा। थोड़ी देर होती अरे आत्मा, अरे मैं आत्मा, अरे मैं आत्मा। मतलब जैसे पहली बार कर रहे होते हैं ना, ऐसे कोई छोटा बच्चा कर रहा था, यही फीलिंग आ रही है, नहीं मैं आत्मा, मैं आत्मा, क्योंकि देना है ना चार्ट, उसका स्पेशल चार्ट देना है बाबा को आज। तो ये बार बार याद आ रहा है और सभी को यही होगा ही ऐसा। हाँ, फिर बताना सभी। बाबा ने कहा हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस, यह है सर्विस की, है ना। ये सर्विस है कि सबको आत्मा और मन मना भाव की याद दिलानी है ना। तो मन मना भाव का अर्थ समझाना है, जितनी सर्विस उतना ही उच्च पद मिलेगा। अच्छे अच्छे महारथ भी इन बातों को पूरा समझते नहीं है। हाँ, मेहनत बिगड़ थोड़ी ही फल मिल सकता है। तो कोई चार्ट भेजते हैं, कोई नहीं भेजते हैं, तो क्यों नहीं भेजते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत नहीं पहुंचती। मूल बात है याद की, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा है, उसको नोट करना है। देखो हम नोट कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, फिर चेकिंग बताया बाबा ने, जितना समय यहाँ बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। जब यहाँ बैठो तो याद में रहो, चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हाँ, इस 2 महीने में बाबा ने तीसरी चौथी बार ये बताया कि जब हम मुरली क्लास में बैठते हैं तो उसकी श्रीमत बाबा दे रहे हैं। देखो मुरली क्लास में बैठते हुए भी हमें किस कंडीशन में, किस अवस्था में बैठना है, आत्मा भी समझना है और बीच बीच में सुदर्शन चक्र भी फिराना है ना। तो सुदर्शन चक्र फिराने के लिए हमें कोई स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सोचेंगे अच्छा हम वो करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे। क्योंकि बाबा कितने ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खुद ही मुरली में, साकार वाणी में सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं। अगर आप अटेंशन से मुरली सुनोगे, हाँ, तो कभी वर्णों से, कभी बाजोली बोलता है, कभी ये बोलता है, हाँ, कभी 84 जन्मों की कहानी बोलता है। कितनी तरह से बाबा हमें वही का वही सुदर्शन चक्र घुमा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता ना, इसलिए पता नहीं चलता। तो आज से अटेंटिव रहना, आत्मा भी समझना है और सुदर्शन चक्र भी घुमाना है। बाबा ने कहा दोनों ही कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। तो हम तो दोनों ही करेंगे, हाँ, कर भी रहे हैं और करेंगे। फिर हमें बाबा के पास जाकर संपूर्ण पवित्र सत्व प्रधान होकर ही जाना है। अब जाना ही है तो हमें ये मालूम है कि बिल्कुल ही संपूर्ण ही सत्व प्रधान होकर जाना है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी सच बताते नहीं है। आधा कल से झूठ की दुनिया चल रही है ना। हाँ, तो झूठ जैसे अंदर जम गया।
सॉरी कॉल आ गया था बीच में। फिर आगे बाबा ने कहा जैसे झूठ है ना अंदर जम गया है, मतलब झूठ बोलने की हैबिट हो गई है ना, जम गया है। तो जो साधारण होते हैं ना वो जल्दी चार्ट लिखेंगे। हाँ, जो साधारण है ब्राह्मण है वो जल्दी से चार्ट लिखते हैं, लेकिन जो अपने आप को महारथी समझते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, वो लोग जल्दी चार्ट नहीं देते हैं। तुम बाबा ने कहा तुम पापों को भस्म कर पावन बनेंगे याद की यात्रा से, सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं बनेंगे ना। तो फिर से बाबा ने चेकिंग बताया, पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे, बोलो। अब मुरली क्लास पौना घंटा है ना, फिर आगे पीछे योग होता है, बीच में योग हो जाता है, तो पौना घंटा मैक्स टू मैक्स मुरली क्लास ज्ञान हमारे साथ में चल रहा होता है, बाबा बैठा होता है हमारे सामने। तो बाबा देख रहा है कि पौने घंटे में कितना कर रहे हो। तो बाबा ने आज रिजल्ट दे दी, पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, है ना। इतना वो फील हुआ हमें तो बहुत ही कि हाँ सही बात है, ये सही बात है। जब स्टार्ट होता है, योग करते हैं, आत्मिक अवस्था रहती है, फिर वो भूल भी जाते हैं, और फिर बुद्धि कहाँ 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 भटक कर आती है ना, हम सभी जानते हैं। हमें लगता है कि हम बैठे हैं अटेंशन से, हम नोट्स भी बना रहे होते हैं, पॉइंट्स भी नोट डाउन कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी मन बुद्धि कहीं ना कहीं भटक कर आ जाते हैं 1 मिनट में, फिर हम उसको वापस ले आते हैं। तो बाबा ने कहा देखो 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठे, है ना, तो अभी आज से अटेंशन रखना, क्योंकि इस आज की वाणी में बाबा ने मुरली क्लास में कैसी अवस्था रखनी है वो खास बताया है हमें, है ना। कईयों को सच्चा चार्ट देने में लज्जा आती है, सर्विस का समाचार देंगे, है ना, बाबा ये सेवा की वो सेवा की, सारी सेवा की, सेवा का समाचार देंगे, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं देते, है ना। तो याद की यात्रा में न रहने के कारण क्या होता है, तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, योग का तीर नहीं लगता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो कितने चालाक चतुर से जन, जो कल बाबा ने अलबेलेपन बताए रॉयल के, है ना, रॉयल स्वरूप, तो ये भी एक रॉयल स्वरूप हुआ ना, कि बाबा को वैसे तो चार्ट दे रहे हैं, लेकिन जिसमें कमी है वो चार्ट नहीं दे रहे, समझ रहे हो। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, आलस्य हो गया, अलबेलापन भी हो गया, ये चालाकी भी, चतुराई भी हो गई। अब भगवान के सामने क्या झूठ बोलना हमें, है ना। सॉरी। हाँ, तो उसके सामने तो वो तो अविनाशी सर्जन है, उसके सामने तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना हमें। तो निरंतर याद हो तो कर्मातीत हो जाए, कई बच्चे कहते हैं हम तो पूरा दिन याद करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए फिर तो। हाँ, अगर मुरली क्लास में बैठते हैं तो कईयों को क्या होता है, मित्र संबंधी याद आते रहेंगे, विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, मेहनत है ना। कई बच्चे तो विलायत जाने के प्रैक्टिकल में, हाँ, वो करते हैं कि भैया ये सामान याद आ जाए, वो याद आएगा, प्लेन याद आएगा, वो सब कुछ ही बाबा ने गिनाया पूरा, हमने तो शॉर्ट में लिखा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि उनकी प्रैक्टिकल इच्छा है ना, वो उनको खींचती है, मतलब विलायत जाने की प्रैक्टिकल इच्छा। हाँ, हमें बनना है इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब मेरा घूम मुझे है कि मैं घूमूं, हाँ, मैं सारे देश देखूं, तो ये क्या है, मेरी अंदर की एक इच्छा है। अब वो इच्छा क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, लेकिन वो इच्छा हो गई ना, तो वो इच्छा मुझे खींच रही है, तो मुझे मुरली क्लास में मेरा अटेंशन नहीं है, इसलिए बाबा ने वो भी आज बताया है ना। फिर और तरफ बुद्धि ना जाए इसमें मेहनत, तो पहले भी हमारी एक बार ये चर्चा हुई थी कि 1 मिनट में देखो कि 1 मिनट में मेरी बुद्धि कहाँ है ना, 1 मिनट में मुरली क्लास में देखो। और हमने बताया था कि एक बार 5 मिनट हमने सिर्फ ये कहा, अपने आप को देखा कि भाई बुद्धि कहाँ कहाँ एक्यूरेट यहाँ है कि और कहीं भी जा रही है, तो बुद्धि में और कुछ भी आ रहा था, फिर हमने गिनना ही छोड़ दिया, और इतना हमें लगता है कि हम बैठे हैं, लेकिन हम ओरिजिनल वहां हमारे मन बुद्धि बैठे नहीं होते हैं। तो अटेंशन रखना है सभी को आज से। बाबा ने फिर आगे कहा सिर्फ एक बाप की याद और देह की भी याद ना आए, यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, मतलब देखो होने वाली है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, है ना। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई बात नहीं, आज से करेंगे ना। हाँ, और प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम और करनी है। हाँ, तो सिर्फ एक बाप की याद, हाँ, और कुछ भी नहीं, ये पिछाड़ी में होगा। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है, जितनी याद उतनी कमाई होगी। हाँ, अगर शरीर छूट गया तो फिर बाबा ने वो भी पूरा विस्तार से समझाया, छोटे बच्चे बनकर जाएंगे, फिर कौन आपको आके याद दिलाएगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि यहाँ जैसे टीचर रोज याद दिलाते हैं बच्चे आत्मा समझ याद करो, वहां जाकर कौन आपको याद दिलाएगा आत्मा समझ कर याद करो, है ना। इसलिए बाबा का कहना है, जो बाबा ने बाबा मिलन की वाणी में कहा, समय का खजाना श्रेष्ठ खजाना। तो यहाँ बाबा हमें इन महावाक्यों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं, बच्चे समय बहुत वैल्यूबल है ना, मोस्ट 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 वैल्यूबल ही हमारा जन्म है। तो हमें निरंतर यहाँ बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी निरंतर नहीं होगा, लेकिन हमें तो करनी है ना, तो पिछाड़ी में होगा ना।
अभी से हम बोलेंगे नहीं अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, तो कभी नहीं होगे। बाबा बोल रहे हैं अभी नहीं होगा, लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस करनी होती है ना? तो ये बाबा हमें ये नोटिस करवा रहे हैं कि समय नहीं है। अगर हम अभी यहाँ बैठे हैं, कल हमारी आँख खुले ना खुले किसको पता है? कोई गारंटी है किसी को अगले सेकंड की? नहीं, है ना? इसलिए जब तक हैं, जी रहे हैं, बहुत अच्छे से बाबा को याद करें। पूरा-पूरा समय का उपयोग करें, है ना? तो तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से, ज्ञान को स्नान नहीं समझना। अभी तुम सब सारी ही दुनिया वानप्रस्थी है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते वही उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। बड़ी ऊंची मंजिल है। देवी गुण भी हमें धारण करने हैं और गंदे काम नहीं करने हैं। चोरी आदि भी नहीं करनी है। तो बाबा ने गंदे कामों में ये बताया। तो हम क्या क्या चोरी कर लेते हैं? हम बाबा से झूठ बोल लेते हैं, है ना? फिर हम बाबा को बहाने बता देते हैं। तो ये सब भी क्या है? चोरी ही है ना? और बाबा से भगवान से झूठ बोलना ये तो बहुत गंदी आदत है। तो ये सब भी हमें नहीं करना है ना? बाबा ने कहा जब यहाँ बैठते हो, हाँ, तो संगठन चाहिए। तो वहां जी याद की यात्रा जो यहाँ होती है वहां नहीं होती। बाबा ने तो मधुबन के लिए कहा है, लेकिन इन बातों को भूलना नहीं है। ताकत तुमको यहाँ मिलती है, बाहर में तो आसुरी मनुष्य का संग रहता है। वहां याद में रहना मुश्किल होता है। इतना अडोल वहां तुम नहीं रह सकेंगे। संगठन का बल चाहिए। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? हाँ, तो बाहर में रहने से धंधा और घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ ही नहीं है। तो यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, है ना? बाबा वहां मुरली चला रहे होंगे। हाँ, तो यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखा है, मतलब दिलवाड़ा मंदिर की बाबा बात कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ बनावे। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। देखो दोनों बात बताई। हाँ, फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। भाई डिवाइन एंजल्स में कोई लिंक भेज देना। तो बाबा ने कहा अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। देखो व्यर्थ किसी को अच्छा नहीं लगता, उसको सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो चार शब्दों में काम हो सकता है उसको 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। हाँ, ये दो शब्द का है, लेकिन हमें क्या करना है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। हाँ, इस स्लोगन को आगे बढ़ा दो। हाँ, तो ये स्लोगन गले में डालकर रखो। ठीक है? व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। देखो फरिश्ता बनने की कितनी छोटी सी बात, बस व्यर्थ के बोल। हाँ, बाबा ने एक कर्मेंद्रिय की बात की आज। एक व्यर्थ के बोल से मुक्त, क्योंकि हमारी सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहाँ जाती है? मुख से और दृष्टि से, है ना? आंखों से और मुख से सबसे हाईएस्ट एनर्जी हमारी ड्रेन होती है। इसलिए देखो मम्मा कभी इधर उधर ज्यादा देखती भी नहीं। मम्मा अपने काम से काम रखती, ज्यादा बोलती भी नहीं। जब उनको बोला जाता तभी वो बोलती थी, है ना? तो ये क्या है? बाबा भी लास्ट लास्ट में एकदम रिजर्व हो गए थे। मतलब बाबा की वो कंडीशन थी कि बहुत ही कम शब्दों में वो सेवा का समाचार सुनते थे और एक दो शब्द में उसको सार में बता देते थे जो बताना होता था। तो ये वाली अवस्था हमें लेनी है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? ज्यादा मतलब बोलने का, शांति का मुलाना हमें मुख में डाल ही देना है, क्योंकि हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है। और हम जब शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो अपने आप वो अवस्था बनेगी कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। आजकल भी देखो, हाँ, जब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे आसपास कोई आवाज ही करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता होता है बिल्कुल, है ना? लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आवाज अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम आवाज के परे की दुनिया की आत्माएं है ना, इसलिए। हाँ, तो बाबा ने आज ज्ञान और पढ़ाई की जो सॉरी योग की जो बात बताई है, उसमें बाबा ने ज्ञान को पढ़ाई कहा। योग है स्नान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान में चित्र होते हैं, है ना? और योग में विचित्र, मतलब यहाँ विचित्र वर्ड यूज नहीं किया हमने, ऐसा लिखा है। ज्ञान में चित्र होता है, योग विचित्र होता है। मतलब विचित्र से हम योग लगाते हैं, वहां चित्रों की दरकार नहीं होती, बाबा ने कहा था, है ना? और ज्ञान में पढ़ाई है। यहाँ क्या होता है? सिर्फ देह का भान तोड़ना होता है योग में। ठीक है? तो बाबा ने कितनी पावरफुल मुरली चलाई है यहाँ। अगर चार्ट के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो और बता सकते हैं। और आज अपना अपने जो चार्ट है, उसी चार्ट में हमारे, देखो हम तो तपस्या के घंटे लिखे हुए हैं, लेकिन उसी चार्ट में इंक्लूड कर लेना। हमें ये इंक्लूड करना है कि हमने आज कितना परसेंटेज, बाबा ने समझाया परसेंटेज में। तो आज हम परसेंटेज में बाबा को बताएंगे कि बाबा हमने अपने आप को आत्मा कितनी बार देखा।
तो पूरा ही दिन है 100%, है ना? पूरा दिन तो हो नहीं सकता, तो उसमें कितनी बार मतलब घड़ी अगर आपको याद रहती है तो आप 70% लिखो, 80% लिखो, नहीं रहती है तो आप 50 पर जाओ, वो आपको पता चल जाएगा, है ना? वो पता तो परसेंटेज में आज हम ये वाला चार्ट देंगे। हाँ, सभी को ये चार्ट देना ही देना है। ठीक है जी? अच्छा, दीदी, ओम शांति जी। जैसे जी। सपोज हम आधा घंटा या जैसे 15 मिनट याद कर रहे हैं, तो फिर परसेंटेज तो 24 घंटे में कितना निकलेगा? 5% बहुत मुश्किल से निकल देखो, पाएगा ना? हाँ, 5, वही 10, तो बाबा ने है ना? 5% तो बोल कि हम्म, 5 मिनट भी कोई याद नहीं करता, बाबा वही तो बोल रहे हैं। वही ये तो। आप जो हाँ, हाँ, आप जो तो हाँ। बढ़ाना पड़े ना। तो इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, उठते, बैठते, चलते, फिरते, चलते खाते, चलते, पीते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं ठीक है। बैठ पाएंगे, है नहीं ना? बैठ। गृहस्थी माताएं हैं, हम नहीं बैठ पाते 8-8 घंटा, हम्म, है ना? ये भाई 4 घंटे भी मुश्किल तक पहुंचते हैं कई बार। तो ठीक ये है। क्या करना पूरा दिन, बाबा ने क्या कहा, कितनी बार आत्मा देखा, अब उसमें आत्मा देखने में तो बैठने की जरूरत कहाँ है? अब आपको पता है अभी क्या करो, ये कर लो सभी जो हमने आज किया है ना, अपने हम्म, लेफ्ट हैंड पर आगे जो आगे की मतलब जहां से हमें दिख रहा है, हाँ, जहाँ बैंगल पहनते उसके बाजू में हम लिख ले आत्मा और चार्ट। अब बार बार आत्मा का चार्ट देना है, ये याद रहेगा, बार बार आत्मा का चार्ट तो बार बार आत्मा देखेंगे, उस अनुसार बहुत अच्छी स्मृति रहेगी। तो उस अनुसार आपको रात को ये चार्ट देना है, आज तो देना ही देना है, भूलना मत कोई भी। बहुत। ये अच्छा ठीक। बताया आपने कि बेंगल के पास लिखें। गुड। हाँ, या मैं फिर हाथ फोटोग्राफी। में कोई छोटा सा फूल बना दो तो वो चार्ट का फूल होगा और वो याद दिलाता रहे, कुछ भी एक हाँ, निशानी, है ना? मैंने सुबह इतना लिखा आत्मा और डैश करके चार्ट लिखा। तो अब ये ओके। जाने वाला नहीं है पेन से अभी तो, है ना? तो उस पर पूरा दिन मेरा अटेंशन रहेगा कि नहीं, मुझे अपने को आत्मा देखना है। तो आप अपने को देखूंगी तो मैं सामने को भी देखूंगी कि ये भी आत्मा है। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहेगा, उसके ऊपर से देखो चार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी हमारे पास समय है, 12 ही बजे हैं, अभी भी पूरा दिन है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? और हमारी मुरली डिस्कशन 11 बजे होती है, तब तक जो बाबा रोज के अभ्यास देते हैं आपको वो शुरू कर देने हैं। मुरली डिस्कशन की वेट नहीं करनी है, राह नहीं देखनी है कि डिस्कशन हो फिर हम करें अभ्यास। आपको सुबह मुरली सुनते ही अभ्यास सारे शुरू। इतना तो अब हम आत्माओं को पता चल जाता है कि आज बाबा ने क्या अभ्यास दिया है ना? इतना तो आप सब होशियार हो गए हो एकदम। हाँ, तो ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है, वो सब कुछ पता चल जाता है। तो उस अनुसार सुबह से ही अभ्यास शुरू कर दे रहे हैं। तो देखो 12 बजे तक तो काफी अभ्यास हो जाएगा ना। हाँ, एक 1/4 हिस्सा पूरा निकल जाता है ना तब तक, इसलिए। ठीक है जी, और किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, ओम शांति। ठीक। दीदी, मैं आवाज नहीं आ रही। हाँ, मनीषा मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो दीदी। हाँ, अब बोलो। हाँ दीदी, एक दो चीज है ना मुझे पूछनी थी कि बाहर से देखो एक बटर मिल्क आता है, एक पनीर आता है, और एक स्प्रिंग और चने आते हैं, तो वो सब तो दीदी हम ले सकते हैं? हाँ, लेते हैं मीन्स लेते हैं कई बार। हाँ, क्योंकि हर बार तो हम बना नहीं सकते, वैसे बना सके तो बहुत अच्छा देखो घर में जो घी बनता है तो हम बटर निकाल ही सकते हैं, है ना? लेकिन कुछ अगर नहीं, बेकरी वो के बटर आइटम, नहीं दीदी, वो छाछ आती है ना, बटर मिल्क, वो पूछ रही थी। हाँ, बटर मिल्क घर पे भी बना सकते हो और बाहर की यूज करते ही हैं, करते हैं, है ना? वो अच्छा, मधुबन में क्योंकि भी कभी करते हैं। कभार घर पे, हाँ दही होता है वो घर पे हम बनाते ही हैं, पर पूछना था कि कभी बाहर से भी मंगवा लेते हैं छाछ, तो वो भी चलता है, वो हाँ, सब चलता है। विटामिन। अच्छा, चलाना ही और दीदी पड़ेगा पनीर क्योंकि हम, हाँ, पनीर बोलो दीदी बोलो। यूज कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हो, पनीर भी कर सकते हो कि हम अभी कर रहे हैं। हाँ, कई आत्माएं बनाती दीदी भी हैं आप, हमें। हाँ आपने भी कल बोला था ना कुछ चीज हम चला लेते हैं, तो हमारे मन में ये दो तीन क्वेश्चन है। और दीदी बाहर का जो वो आते हैं ना, वो क्या बोतल में दीदी जो, क्या, हाँ शरबत होता है, तो वो क्या नहीं, हम ले सकते हैं बाहर की, तो वो घर पे ही बनानी है? पीते हैं सभी, ऐसे नहीं है, लेकिन हम देखो मनीषा बेन, इसमें ऐसी बात है ना, खान पान की धारणा में आजकल ऐसा हो गया है कि 99% चीजें मशीन मेड होती है ना?
अब वैसे हमें ये कहा गया है कि भाई मशीन मेड होती है तो चला सकते हैं, खाखरे भी मशीन मेड होते हैं, सब चीज, बिस्किट देखो, ब्रेड देखो, सब कुछ मशीन मेड है। अगर हम खाना चाहे तो सब कुछ खा ही सकते हैं, अगर हमें चलाना है तो हम चला ही सकते हैं। लेकिन बाबा ने बोला है लाचारी हालत में। अब लाचारी हालत मतलब पता है ना, जो मतलब जीने मरने की वो होती है, वो उसको लाचारी हालत कहते हैं। नहीं तो भाई दीदी, हमको ब्रेड अनाज वगैरह में हम कुछ नहीं लेते हैं क्योंकि वो हम प्रिफर ही नहीं करते हैं। अभी पता चल गया जैसे कि पापा बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, पर एक शरबत होता है तो वो हम घर पे नहीं बना सकते। अगर हाँ, जो नहीं मीन्स लेना चाहिए बाहर का तो हम बना सकते हैं घर पे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जितना हो सके आपको अपने हाथ का बाबा की याद में बनाया हुआ खाना और पीना है। अगर कोई मजबूरी है, हाँ सपोज पहली बार हम भी जब नई नई धारणा थी, हम बाहर गए थे, डिहाइड्रेशन हो गया था, वो कुछ नहीं खाया, फिर उस दिन हमने आइसक्रीम लिया था, तो ये हो जाता है। अभी हमने आइसक्रीम बिल्कुल बंद कर दिया है। कल परसों हमारे ही घर की, मतलब हमारी ओर से ही पार्टी थी, एक बिजनेस इवेंट थी, हमें जाना पड़ा, हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं हम करते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ जरूरी होता है, फिर सपोज बाहर गए हैं सबके साथ और सब बोले आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप आइसक्रीम का कप ले सकते हो, फिर जितना हो सके उतना अवॉइड करो तो अच्छी बात है। बाकी बाबा की दृष्टि देकर सब कुछ, सभी लोग जैन फूड भी आजकल तो खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब है ना। मतलब खान पान की धारणा देखो दादियाँ कैसे करती थी। शुद्ध और सात्विक अन्न पर हमें अटेंशन देना है, शुद्ध और सात्विक अन्न जो हमारे हाथों से बनाया हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। अब पनीर बनाना ये सब करना नहीं होता है, वैसे करने में देर नहीं लगती है, ये हो सकता है ना वैसे घर पे, मतलब जिसको टाइम कर सकता है वो करे। लेकिन नहीं कर पाते और अचानक जरूर पड़ तो क्या करोगे, तो फिर बाहर से, अब गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ी बनाने बैठोगे, तो तुरंत लाना ही पड़ेगा, तो ले आओ। अब बच्चे के लिए घर में ब्रेड लाते हैं, हम नहीं खाते हैं, मधुबन से जो ब्रेड आती है वही हम खाते हैं, चाहे साल में एक ही बार है ना। चलो बाबा के भंडारे में तो बनी है ऐसे समझकर वही खा लेते हैं। यहाँ कोई पाँव होता है, वो ऐसी कोई आइटम होती है ब्रह्मा भोजन में, तो वो खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते। मतलब जितना हो सकता है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अवॉइड करते हैं, जितना हो सके अवॉइड करते हैं। फिर होता है कि तबीयत पर इफेक्ट हो रही है कुछ, हाँ, तो कुछ लिया, वो भी हम देखो बाहर का सलाद भी नहीं लेते, कोई फ्रूट डिश काटी हुई भी नहीं ले सकते, ये मेरी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर अपनी अपनी, जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती है, बाबा खुद ही टच कराता है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल मशीन में बहुत सारी चीजें हैं, तो हर बात ही हम खाने लगेंगे तो क्या फर्क पड़ा, फिर धारणा कहाँ की हुई, है ना। तो जितना हो सके, शुरू शुरुआत में हम बिस्किट ले रहे थे, हाँ खाते तो ज्यादा नहीं थे, एक आधा बिस्किट खा लेते, फिर सोचा, किसी ने बोला अरे आप बिस्किट तो खा रहे हो, हमने बोला नहीं खाना, मतलब ये देखो कहीं ना कहीं बाबा हमें किसी ना किसी के माध्यम से इशारा दे देता है। फिर हमने छोड़ दिया, कब से छोड़ा है, तो अब इच्छा भी नहीं होती। तो जैसे जैसे आप छोड़ोगे आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपकी ये भोजन की आसक्ति भी निकल जाएगी कि ये खाऊं वो खाऊं, होगा ही नहीं, मन ही हाँ नहीं होगा आपको। नहीं, हाँ। हाँ वो बिस्किट वगैरह मीन्स वो तो कुछ लेते ही नहीं है, पर ये दो तीन चीजों में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो सोचा आपसे पूछ ले। नहीं ले सकते हैं, सेंटर्स पर आता ही है, मधुबन में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ले सकते हैं, हर हर बात हम बनाने कहाँ जाएंगे, तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस देकर फिर आप लो, लेकिन ये आदत ना बन जाए, बस ये ध्यान रखना है, जितना हो सके। अगर घर में दही लगा सकते हो, घर में दही बनाओ, छाछ भी बना सकते हो, उसी से कर सकते हो तो करो। नहीं होता तो बाहर से ही आती है, तो क्या करें, अब ढोकला बनाया, इंस्टेंट बनाना है, क्या करेंगे, बाहर से छाछ लाके बनाएंगे ना। तो वो डिपेंड्स होता है फिर, है ना। हाँ, हम खाते ही नहीं है, फिर कुछ बातें तो हम अवॉइड कर लेते हैं खाने की। ठीक है जी। ओके। तो खान पान की धारणा अपनी ओर से आपको बाबा को बताना है कि बाबा देखो अभी तो ये समय चल रहा है, और यहाँ हमें कंफ्यूजन हो रही है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। हम सेंटर पर भी देख लेते हैं तो भाई मैगी भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, कई जगह होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह कोई खा रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं खा रहा। तो हम देखते हैं जब निमित आत्माओं को भी, तो भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना। मधुबन में भी देखते हैं तो ये होता है। तो देखो ब्राह्मण संसार में अभी ये खान पान का बहुत गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है, तो जितना हो सके बचा सकते हो बचाओ अपने को, है ना। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। अगर और किसी का प्रश्न हो तो मुरली के बाद, अभी मनसा सेवा के बाद बैठ जाए मनसा सेवा के लिए सभी, एकाग्रचित होकर, पूरा ध्यान अपने आप पर, इस विनाशी देह में एक अविनाशी आत्म सितारा
चमक रहा हूँ भाल पर। इस देह को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति, मैं शक्तिशाली आत्मा, बाबा का महावीर बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चा। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से हर कर्म श्रीमत अनुसार कराने वाला, बाबा की एक एक श्रीमत को फॉलो करने वाला मैं महावीर बच्चा। कल्प कल्प की बाजी को जीतने वाला मैं महावीर बच्चा। बाबा के घर का सैंपल हाउस बच्चा, धारणाओं में नंबर 1। मैं वो शक्तिशाली आत्मा, सुनाई दे रही है निराकार शिव की वो पुकार कि हे आत्मन बच्चों, अपने भक्तों की पुकार सुनो। तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुख में विलाप कर रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। आपकी संपूर्णता ही उनके लिए आशीर्वाद है। स्व की सेवा से ही विश्व की सेवा करनी। आपका स्वयं को आत्मा समझना है, विश्व की सेवा है, प्रकृति की सेवा है। इन्हीं श्रेष्ठ धारणाओं के साथ मैं आत्मा उछलती हूँ ऊपर की ओर। वो जगत का पालनहार निर्वाण धाम में छोटा सा बिंदु गजब की रोशनी के साथ विराजमान है। वो सबसे न्यारा, सबसे प्यारा शिव भोला भंडारी, अजब गजब है, निराकार, फिर भी सब कुछ जानता है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, फिर भी मेरी जन्म पत्री जानता है। वो दूर से ही इस बेहद के ड्रामा को देखता है। समा जाती हूँ उसके दिल में और उन्हीं तीनों शक्तियों को देख रही हूँ। मन बुद्धि संस्कार कैसे हैं बाबा के, क्या चल रहा है बाबा के मन में अभी, क्या सोच रहा है बाबा। बुद्धि कौन सा चित्र देख रही है, कितने प्लान सेवा के पड़े हैं बुद्धि में बाबा के, कैसे उच्च ईश्वरीय संस्कार है, विश्व कल्याण के संस्कार, सबको क्षमा करने के संस्कार, सबको ऊंची दृष्टि से देखने के संस्कार। जो मैं देख रही हूँ मुझ में समाता जा रहा है। वाह मीठा बाबा, वाह क्या पालना दे रहा है बाबा, निरंतर पालना हो रही है। ईश्वरीय पालना में पलती हुई मैं आत्मा, इसी पालना को पूरे कल्पवृक्ष में लुटा देती हूँ। जो मुझे मिला वो सबको दे रही हूँ। अखंड महादानी हूँ। देने में जो मजा वो लेने में कहा, देने का सुख प्राप्त कर रही हूँ। क्या कहने ऐसे भाग्य के, ऐसे जीवन के जो हर पार्ट में देना सिखा रहे हैं, दे रहे हैं। अपने अनादि संस्कार को इमर्ज करती हुई, स्व कल्याण से विश्व कल्याण करती हुई मैं आत्मा बाबा की किरणों से अपने भीतर का व्यर्थ का सारा किचड़ा समाप्त होता देख रही हूँ। समर्थ के संग में मैं आत्मा समर्थ बन गई। व्यर्थ का नामो निशान नहीं, और मैं भरपूर पूरे वृक्ष को भरपूर कर रही हूँ।
बस एक माध्यम बनकर बैठी, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, कठपुतली हूँ उसके हाथों की, और ज्ञान की गंगा बनकर बह जाती हूँ उस नीचे की धरती पर। अवस्था का आसमान ऊपर है और दिव्य संस्कारों की धरनी पर अपने पैर रखे, दिव्यता संपन्न चोले में बैठ जाएं, सूर्यवंशी घराने का राज तिलक बनकर वहीं सिंहासन को धारण करें और देखें कैसे देख रहे हैं, क्या दृष्टि है, क्या वृत्ति है, कैसे मीठे बोल है, नैनों के इशारे कैसे हैं, मन की भाषा क्या है, वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो पवित्रता का इत्र मुझसे चारों ओर फैल रहा। हर आत्मा ऐसी ही संपन्न, ऐसी ही मीठी, ऐसी ही संपूर्ण, भगवान के हाथों से सजाई हुई। एक एक आत्मा भगवती है यहाँ। श्री लक्ष्मी है, श्री नारायण है। क्या कहने ऐसे राज्य के, जहाँ चारों ओर सुख सर्वव्यापी है, जहाँ पवित्रता सर्वव्यापी है, वह संपूर्णता परिपूर्णता का ये जहान। बार बार जिसका गुणगान करे, जिसकी महिमा करे, जिसके शब्द नहीं है, ऐसी वो पवित्रता की दुनिया, निर्विकारी दुनिया की मैं मालिक हूँ। वह मीठा बाबा, क्या सौगात दी है बाबा ने। आधा कल्प ऐसे ही बीत जाता, हंसते खेलते नाचते गाते, हर कर्म को कला बनाते, अकर्मी की दुनिया में, शिष्टाचारी की दुनिया में आ जाती हूँ अपने परम पूजनीय स्वरूप में। कितना मान है, क्या सम्मान है मेरा। जड़ मूर्तियों को भी देखो कैसे पूजा जाता है। संगम के मेरे हर कर्म और कर्तव्य की यहाँ हर समय पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। हर श्रेष्ठ कर्म के पहले मुझे गजानन गणेश के नाम से बुलाया जाता, आह्वान किया जाता, स्थापित किया जाता है। हर श्रेष्ठ कर्म की पूर्ति को मुझ पर समर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा बनाकर, अपना दुर्ग बनाकर भक्त बैठे हैं सामने और मैं उन सब की रक्षा कर रही हूँ। मैं निर्भयता की देवी, मैं असुर संहारिणी महाकाली बनकर अपने भक्तों के जीवन में से सारे आसुरी स्वभाव संस्कार को नष्ट कर रही हूँ। जो भी आत्माएं उनको परेशान कर रही, उनका शोषण कर रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है, इन सब का विध्वंस कर रही हूँ। अपनी माँ होने की पालना दे रही हूँ, अपनी ममता लुटा रही हूँ। महसूस हो रहा है उनको, यही मेरी माँ है, यही मेरा जीवन है। वो निराकार पारलौकिक माँ मेरा नाम आगे कर कर स्वयं गुप्त होकर सारे कार्य कर रहे हैं और नाम मेरा बाला हो रहा है। आ जाती हूँ मैं संगम पर। छोटा सा धर्माऊ युग है, गजब का है। निराकार परम ज्योति इस धरा पर सच्चा गीता का ज्ञान देकर आया है। बुला रहा है मधुबन का मीठा बाबा, आ जाओ मीठे लाडलो बच्चों। बाबा बुला रहा है, मधुबन बुला रहा है, श्रेष्ठ सम्मान बुला रहे हैं, श्रेष्ठ अवस्था बुला रही है। चली जाती हूँ शांति स्तंभ के सामने, शांति के सागर की निर्मल निर्मल शांति के शीतल किरण अंतर मन की गहराई को छू रही है। सारे मन के मैल, मन के दाग धब्बे धुल रहे हैं। किसी के प्रति कोई आस नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या बन गई है। पाना था सो पा लिया है। वरदान दे रहे हैं बाबा, मन जीत, माया जीत, मोह जीत, जगत जीत, विकर्मा जीत, निद्रा जीत, आत्मा भव।
और मैं शांति से भरपूर होकर पूरे विश्व में शांति फैलाती हूँ। मन मना भाव के मंत्र का यथार्थ स्वरूप बनकर पहुंच जाती हूँ ज्ञान स्तंभ के सामने। ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में, बाबा की बुद्धि से मेरी बुद्धि मिल रही है। मेरी बुद्धि के तर्कस में बाबा ज्ञान के बाण भर रहे हैं। बन जाती हूँ मैं शुरूढ़ बुद्धि, शालीन बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पारस बुद्धि। मुझसे ज्ञान का गुंजार पूरे विश्व में जा रहा। हम आत्मा है और हम सबका पिता परम पिता परमात्मा। बस यही संदेश चारों ओर गूंज रहा। और मैं शक्ति स्तंभ के सामने बाबा से सर्व शक्तियों का शक्तिशाली प्रवाह अपने भीतर आते देख रही हूँ। वो लाल रंग का प्रकाश जो मेरे अंदर की हर कमी कमजोरी को नष्ट कर मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता। बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करने की शक्ति आ रही है। वेद से मुक्त होने की शक्ति आ रही है। बाप समान बनने की शक्ति आ रही है। पालना की शक्ति आ रही है। और मैं पहुंच जाती हूँ पवित्रता के स्तंभ के सामने। संपूर्ण पवित्र भव, निरंतर योगी भव का वरदान दे रही। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपत्ति, हर प्रकार की पवित्रता, दृष्टि वृत्ति कृति सब पूर्ण पवित्र हो गए। और मैं अचल अडोल स्तंभ बन चुकी। जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान है। और मैं अखंड महादानी बनकर व्यक्त फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोक पर खड़ा हो जाता। मेरे भ्रुकुटी से निकलता हुआ वो शक्तिशाली प्रवाह सर्च लाइट बनकर पूरे विश्व ग्लोक को जा रहा है। बाप और दादा मेरे हाथों में विश्व ग्लोक दे रहे हैं, जिसमें आ जाता है पूरा ही ब्राह्मण संसार, पूरे विश्व की आत्माएं, पशु पक्षी जीव जंतु, प्रकृति के पांचों तत्व, वो मधुबन का तीर्थ धाम, सब कुछ समाया हुआ है जिसमें एक साथ सबको सकाश मिल रहा है। मेरी ये मनसा सेवा विश्व की एक एक आत्मा तक आबू तीर्थ धाम को प्रत्यक्ष कर रही है। बता रही है कि सच्चे सच्चे पातशाह को देखना है, अगर भगवान को मिलना है तो आओ आबू तीर्थ धाम पर। वो साक्षात बैठा है, पढ़ाने आया है, हर संबंध के साकरीन बनकर बैठा है। आओ तो बताएं श्री लक्ष्मी नारायण कैसे बना जाता है। जिसकी पूजा करते वो है कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ गए, सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है उनके सामने। पूरा विश्व ही ये संदेश सुन रहा है और आत्माएं भाग रही है हमारे घरों की ओर, सेवा केंद्रों की ओर, मधुबन की ओर, आबू तीर्थ धाम की ओर। और मैं समेट लेता हूँ इस सेवा को, पहुंच जाता हूँ अपने घर में, भर लेता हूँ अनादि संस्कार और जी लेता हूँ आदि संस्कारों से। भरती हूँ पूज्य बनकर अपने भक्तों में श्रेष्ठ संस्कार और आ जाती हूँ ब्राह्मण संसार में ईश्वर संस्कार से सजी सजाई। और मैं अव्यक्त फरिश्ता, एकदम हल्का सा, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से आदि देव आदि देवी, वंदनीय माननीय मूर्त, व्यर्थ से मुक्त ब्राह्मण, घर में योगी कर्मातीत फरिश्ता। मैं मास्टर वृक्षपति, मैं पूर्वज आत्मा, सुखमय संसार की मालिक, भक्तों की इष्ट, बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा, 24/7 विश्व सेवा के लिए खड़ा फरिश्ता। फिर से निज धाम में, फिर से बाबा को छूकर वही आदि भूमि पर, वही पूजनीय धरा पर, वही ब्राह्मण संसार के मध्य में, वही ईश्वर सेवार्थ फरिश्ता। फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से बाबा को छूकर आ जाते हैं वापस मस्तक भव्य भाग पर। निरंतर ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे सामने सब आत्माएं हैं, सब मेरे भाई हैं, सब विशेष हैं, सब अच्छे हैं। करण करावन हार बस करा रहा है। मैं सिर्फ एक आत्मा इसी श्रेष्ठ स्मृति के साथ स्थित हो जाती हूँ प्रकृति के भव्य भाग पर। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।